बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है निसर रहमान। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। आज भी हम वही बात करेंगे जो कल हमने पहली वीडियो में अपनी की है, मिनिमम वेंटिलेशन, क्योंकि ये जो सीज़न है ये मिनिमम वेंटिलेशन का। इसमें हम क्रिटिकल आवर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बर्ड जो है ब्लैलर बर्ड हीट प्रो है या कोल्ड प्रो है, और इसमें फीड को किस तरह से आपने इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के थ्रू। इससे हम स्टार्ट करते हैं जी क्रिटिकल आवर्स। देखिए, हर सीज़न के क्रिटिकल आवर्स होते हैं। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो क्रिटिकल आवर्स हैं वो डे में है। इस सीज़न में जब सर्दियां हैं तो इसमें क्रिटिकल आवर्स हैं वो रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है ना वो क्रिटिकल आवर्स हैं। पीक की सर्दी होती है, उसमें मेरी आप लोगों से है कि जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं पोल्ट्री में, उनको रिक्वेस्ट है कि वो सुपरवाइज़र हज़रात और वेटरनरियन हज़रात वो अपनी टाइम शेड्यूल को इस तरह से बनाएँ कि इन दोनों में से 2 की जो पोस्ट हैं पोल्ट्री फार्म्स की, ये इस टाइम पे विज़िट लाज़मी अपना रखें। देखिए, अगर आप विज़िट रखेंगे तो ये नहीं आपने करना जी मैं तो सोया ही 2 बजे था तो इसलिए मैं विज़िट कर लिया। नहीं, आप पहले रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद आप उठें फ्रेश होके, आपने चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वहाँ पे जाना है, क्योंकि जो इंसान काम कर रहा होता है डेफ़िनेटली उसको उसमें से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये आपने ख्याल रखना है, क्रिटिकल आवर्स में आपने 2 विज़िट रखने हैं, एक फार्म मैनेजर का और एक सुपरवाइज़र का। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मिनिमम वेंटिलेशन में, वो बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि आपने कभी भी बर्ड को वार्म जो एटमॉस्फेयर है ना, उससे नहीं हटने देना। क्योंकि वार्म एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब है पंजाबी में जो जिसके हम कहते हैं ना, सुपरवाइज़र हज़रात जो वर्ड यूज़ करते हुए निग, निग नहीं टूटने देना। निग रखना ही रखना है, वार्म रखना है बर्ड को, ठीक है? बाकी वेंटिलेशन देखिए, वो और चीज़ है। वेंटिलेशन है कि अपनी हवा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो आपने देनी वो देनी है। जो हीट है वो आपने टेम्परेचर पूरा करने के लिए देनी है। इन दोनों की केमिस्ट्री को मैच करना, हीटर को और फ़ैन को, यही पोल्ट्री है स्पेशली इस सीज़न में। ये चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि आपने उस बर्ड को, और दूसरी एक और बात भी, ब्रॉयलर जो है ये सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, क्योंकि एक होता है ना हीट और एक होता है कोल्ड। कोल्ड प्रो है या हीट प्रो, ब्रॉयलर मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ब्रॉयलर है हीट प्रो, क्योंकि ये हीट में कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद एक और बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़, उस पे वो उस पे एक अलहदा से जो है ना हमारा प्रोग्राम है, उस पे एक अलहदा से वीडियो बनाएँ, क्योंकि उस पे बहुत सारे जो है ना वो है कि जैसे ड्यू पॉइंट्स इसको कह दें या कंडेंसेशन कह दें। सुबह जब सूरज निकल रहा होता है ना, उस वक़्त माहौल ख़राब होता है, उस वक़्त ड्यूटी भी चेंज हो रही होती है, डे एंड नाइट की। उस वक़्त भी आपने फ़ोकस करना है, कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे मौजूद हों। देखिए, सर्दियों में एफसीआर्स क्यों अच्छी नहीं आती, बिज़नेस डाउन क्यों जाता है, रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ की वजह से एक्स्ट्रा मेडिकेशन कॉस्ट आती है, उसको हमने नहीं होने देना इंशाल्लाह ताला। हमने उस पे वर्क करना है, मैनेजमेंट के थ्रू वर्क करना है, मेडिकेशन के बगैर हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह ताला हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ब्रॉयलर इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, अगर हम उस पे मेहनत करें। अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन से आपने निकालना है। ये मेरी जो है ना ख़ास तकीद है सुपरवाइज़र हज़रात के लिए, क्योंकि सुपरवाइज़र हमारे कंसेप्ट है कि सुपरवाइज़र इज़ द मदर ऑफ द फार्म। हमारे जो टीचर हैं, हमारे टीचर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, वो हमेशा हमें यही बात करते हैं कि यार एवरी पर्सन इज़ सिग्निफिकेंट और सुपरवाइज़र इज़ अ मदर ऑफ द फार्म। ये बात उन्होंने हमें इतनी की दफ़ा कही है कि हमें याद हो गई है कि यार सुपरवाइज़र जो है ना, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा उस बंदे को पेन होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि बर्ड को कैसे लेके चलना है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें जो आपने को बताया कि बर्ड की एफसीआर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब आप हीट अच्छी तरीके से नहीं देंगे, यूनिफ़ॉर्म हॉल नहीं देंगे, तो उसमें ब्लाइलर क्या करता है, वो अपनी जैकेट्स खरीदता है, वो अपनी जर्सियाँ खरीदता है, मतलब अपने एक्स्ट्रा फीदर्स बना लेता है। एक्स्ट्रा जब फीदर्स बनाएगा तो वो उसकी जो वो डाइट ले रहा है उसी से वो बनाएगा ना एक्स्ट्रा फीदर्स। जब एक्स्ट्रा फीदर बनाएँगे तो फीदर का वेट नहीं होता परों का। जब परों के थ्रू ही उसने अपने आप को कवर करना है, अपनी एनर्जी को उसने लगा देना परों के ऊपर, तो फिर आपको वो एफसीआर तो ना मिली। ठीक है ना? ये चीज़ें आपने ख़्याल रखनी है कि उसको फ़ीड खाए और उसको कन्वर्ट करे गोश्त के अंदर, ना कि परों के अंदर। दूसरी है कि आपने जब इस वेदर में आपने बहुत ज़्यादा बर्ड को जो है ना मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करानी होती, क्योंकि नॉर्मल चक्कर लगाएँ,
बर्ड को हाँ, मटहटी ना अंदर रहने दें, क्योंकि ये एक है कि आप जब बर्ड अंदर रखते हैं, मरा हुआ बर्ड होगा, उसमें से इन्फेक्शंस और दूसरी चीज़ें, बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा, ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना वो नहीं करानी है, एक्स्ट्रा जो है ना मूवमेंट बर्ड की वो नहीं करवानी। सिटिंग टाइम का ख्याल रखना है, डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास अभी बहुत मटीरियल है इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा और एक ह्यूज प्लान बना हुआ है, इस पे हम अब रोज़ नई चीज़ें जो है ना वो लर्न करने को मिलेंगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको। और उसपे हम डे 1 से लेके एंड तक हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन जो सीधा-सीधा बातें हैं ना, उसको ख़ास ख्याल रखेंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला ब्रायलर इंडस्ट्री में जो अभी क्राइसिस है, उसको हम मीट कर सकेंगे थ्रू आवर मैनेजमेंट। क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होगी, आप माइक्रो लेवल वर्किंग, माइक्रो मैनेजमेंट इस पे नहीं आएँगे, तो ब्रायलर फार्मिंग कभी भी आप जो है ना उसको उसके रिज़ल्ट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया।